इन नेताओं से तो पहले बेटियों को बचाइए। पदाधिकारी और तो है ही, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़नी होगी। प्रभात डॉक्टर सही है तो आप पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करिए, और पीएमसीएच सही है तो सतीश को गिरफ्तार करिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। किसी को गिरफ्तार ही नहीं, किसी को रिमांड पे नहीं, उसके बाद परिवार को टॉर्चर और बदनाम करने की कोशिश। ये बच्ची के चरित्र पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। पत्रकारों से उन्होंने पटना छात्रावास हत्या मामले पर बेबाक तरीके से बात की। आप पप्पू यादव को पूरा सुन सकते हैं। हत्या मामले के जांच प्रक्रिया में आ रही कई उल्टी बातों को उन्होंने उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने मधेपुरा के हत्याकांड और एक लड़की के गायब हो जाने के मसले को उठाया भी है। दिल्ली में पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी को इस पूरे मामले पर जानकारी दी और उन्हें सलाह दिया कि वह नीट छात्र के परिवार से मिलेगी तो मनोबल बढ़ेगा। पप्पू यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा कीजिए और इन नेताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए। देर आए दुरुस्त आए, कहाँ थे इतने दिनों से? हा? अब तो फिर मधेपुरा में एक इंजीनियरिंग की बेटी आत्महत्या कर ली, एक गायब है, बक्सर की एक बेटी गायब है, एग्जाम देने आई। चारों तरफ से जब जहानाबाद की बेटी के पूरे परिवार पर हमला हो रहा था, तंग किए जा रहे थे, सारे रिश्तेदार और दोस्तों को तबाह कर दिया गया, जिंदगी आत्महत्या करने पर सरकार ने मजबूर कर दिया, तब कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए थे? लड़िए, बचाइए बेटियों से, और इन नेताओं से तो पहले बेटियों को बचाइए। पदाधिकारी और तो है ही, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़नी होगी। हमने आग्रह किया है माननीय प्रियंका गांधी जी से भी, आज उन्होंने हमसे पूछी भी कि क्या है मामला। हमने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो उस परिवार को मनोबल बढ़ेगा, लड़ने की हिम्मत जगेगी। पूरा बिहार उस परिवार के साथ खड़ा है। नीतू को गिरफ्तार करिए। नीतू से पूछिए कि वो रात के 5 बजे 5 तारीख को 10 बजे रात में वो हॉस्टल में क्या कर रही थी, क्यों सारे बच्ची को जगा रही थी। और यदि आप वीडियो रिलीज करते हैं तो आप 5 तारीख से लेकर 6 के 3 बजे तक का वीडियो रिलीज कीजिए। पूरा कहाँ है? जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज था तो प्रेस के पास कैसे गया वो रील? और है तो पूरा क्यों नहीं? दूसरा, यदि प्रभात डॉक्टर सही है तो आप पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करिए, और पीएमसीएच सही है तो सतीश को गिरफ्तार करिए। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप बता दीजिए कि बच्ची ने जहर खाया, ये जहर है, और उसका सीसीटीवी फुटेज ले आइए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कौन बताएगा कि बच्ची ने जहर खाया? निमोनिया की बीमारी का ट्रांसफर किया, तो जब हॉस्पिटल कह रहा कि निमोनिया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, जहर खाए? खुद लिख रहे हैं कि निमोनिया है। पागल हो चुके हैं ये लोग और बेईमान है। किसी को गिरफ्तारी नहीं, किसी को रिमांड पे नहीं, उसके बाद परिवार को टॉर्चर और बदनाम करने की कोशिश। ये बच्ची के चरित्र पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई आर पार होगी। सुप्रीम कोर्ट परिवार भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। पप्पू यादव ने सोमवार को राहुल गांधी को रोकने में लगे विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने संसद में विद्वान लोगों, नेहरू, पटेल आदि का जिक्र भी किया। पप्पू यादव ने कहा कि अनपढ़ या 7वीं 8वीं पास लोग राहुल गांधी से उलझ रहे थे। उन्हें राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था, और उनके पास यदि जवाब है तो जवाब देना चाहिए था। देखते रहिए विमर्श न्यूज। देखिए पूरा वीडियो और अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। गांधी लगातार अवहेलना कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर के बातों। हमको तो समझ में नहीं आता है, आज तक जितना नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक कौन किताब में ज्ञान पढ़े थे? ये 6 क्लास 9 क्लास नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति कौन किताब पढ़ लिए थे? और इनको तो आर्मी चीफ ने कहा है, सारी बात वो बोल रहे हैं कि हमको 2 दिनों तक बैठा के रखिए। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यदि राहुल गांधी गलत है तो आप कह दो गलत है,
और आप सुनो, आप भाग क्यों रहे हो? सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? जब देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई सवाल आएगा और मेरे सेना के मनोबल पर, तो यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग चुप नहीं बैठे।